एवरीवन, वेलकम बैक टू करियर इन एक्शन। लगन आपकी एडवाइस हमारी। दिस इज शिल्पा सरोज एंड आज के इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम बेसिकली क्या जानेंगे, जैसे कि आप देख पा रहे हो थंबनेल आपने देख लिया होगा। क्या हम ये समझेंगे कि क्या कोल इंडिया कंपनी की जितनी भी माइंस हैं क्या वो प्राइवेटाइज्ड होने वाली हैं, प्राइवेट हाथों में जाने वाली हैं। तो इस चीज़ को आपको समझाती हूँ कि भाई कैसे ये पता चल रहा है, कैसे ये अफवाह फैल रही है, क्या ये सही भी है। ठीक है, तो चलो फिर देखते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये एक्सप्रेस न्यूज़, लाइव भारत और भी सब जगह मिल जाएगा आपको। ठीक है, यहाँ से ये मैंने निकाला है, ये आप देख पा रहे हो, ये रिसेंटली गई है, मतलब यहाँ पे देख पा रहे हो 20 जून 2024 लिखा हुआ, राइट, यानी कि कल का ही ये। तो कोल इंडिया 23 बंद पड़े खदानों को निजी कंपनियों को आवंटित की। कोल इंडिया ने इस शर्त पर किया सौदा, ऐसे करके लिखा हुआ है हेडिंग। बाकी हम समझते हैं कि क्या है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, बताते चले कोल माइनिंग कंपनी जो है उसमें 23 खदान, उनकी जो कोल इंडिया कंपनी है, कोल इंडिया लिमिटेड, उसकी जो 23 खदान है अब वो निजी हाथों में जा चुकी है, मतलब प्राइवेटाइज हो चुकी है। ठीक है, ध्यान देना। कंपनी ने बुधवार को यह जानकारी देते हुए कहा कि इन खदानों की अधिकतम क्षमता सालाना 3.41 करोड़ टन की है। ठीक है, मतलब 3.41 करोड़ टन बता रहे हैं कि इनकी क्षमता इतनी है एनुअली। इसमें से कुल निकालने योग्य कोयला भंडार 63.5 करोड़ टन है। समझ रहे हो, मतलब 3.41 करोड़ टन इनका सालाना जो क्षमता है, वो टारगेट ये बता रहे हैं। और यहाँ पे जो कोयला भंडार है वो 63.5 करोड़ टन ही है। कंपनी ने आज यानी 19 जून को इसका खुलासा किया है। जानकारी के मुताबिक माइनिंग कंपनी ने बंद पड़ी कोयला खदानों और रेवेन्यू बढ़ाने के उद्देश्य से ही इन 23 बंद पड़ी भूमिगत खदानों को निजी हाथों में सौंपा है। ये तो हिंदी में लिखा हुआ, यहाँ पे इंग्लिश वाले भी देख सकते हैं। अगर उन्हें लग रहा है कि समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ इंग्लिश वाला भी देख लो। ठीक है, तो क्या लिखा है यहाँ पे देखो, द कंपनी डिस्क्लोज दिस टुडे ऑन 19 जून। अकॉर्डिंग टू दिस इन्फॉर्मेशन द माइनिंग कंपनी हैज हैंडेड ओवर दीज 23 क्लोज्ड अंडरग्राउंड माइंस टू प्राइवेट हैंड विद द एम ऑफ इंक्रीजिंग द क्लोज कोल माइन एंड रेवेन्यू। तो समझ रहे हो, मतलब माइनिंग कंपनी जो है इसने हैंड ओवर कर दिया 23 जो बंद पड़ी भूमिगत खदान यानी अंडरग्राउंड माइन जो भी थी उनको प्राइवेट हैंड में दे दिया है, ताकि इनका जो बंद पड़ी हुई खदानें थी और उससे रेवेन्यू जनरेट कर सके, उसको इंक्रीज कर सके। इनका एम यही है बेसिकली कि इनसे नहीं हो पा रहा है, इनके पास का है नहीं, तो ये प्राइवेटाइज कर देंगे। ठीक है, तो दीज माइंस हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड टू देम अकॉर्डिंग टू द रेवेन्यू शेयर मॉडल। तो रेवेन्यू शेयर मॉडल को बेसिकली फॉलो करते हुए ये सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन करा इन्होंने। ठीक है, ये जो है फाइनेंशियली क्या लिखा है यहाँ पे देखो, दिस माइंस वेर नॉट फाइनेंशियली विएबल फॉर कोल इंडिया। तो फाइनेंशियली मतलब स्टेबल ही नहीं थी कोल इंडिया के लिए ये सारी माइंस, इसलिए जो है इनको डिसाइड किया कि भैया इनको प्राइवेट प्लेयर्स को दे दो चुपचाप। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है। आगे देखते हैं क्या है। कोल इंडिया की 23 खदान अब निजी हाथों में अपनी बंद और ठप पड़ी भूमिगत खदानों से कोयला भंडार निकालने के लिए ऐसी 23 खदानों को राजस्व भागीदारी के आधार पर निजी कंपनियों को आवंटित करने की घोषणा की है। ठीक है, समझ लो। It has announced to allocate 33 such mines to private company on the basis of revenue sharing. Coal India made this deal on this condition that 23 mines are now in private hand. Coal India made this deal on this condition. Coal India have fixed the minimum revenue sharing at 4%. The contract period will be 25 years. ठीक है, तो यहाँ क्या लिखा है देखो, ये देखो, कोल इंडिया ने न्यूनतम राजस्व भागीदारी 4% पर तय की है। अनुबंध की अवधि 25 साल की होगी। 25 साल के लिए इन्होंने ये चीज डील करा है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट जो पीरियड है इनका 25 साल तक ये चलेगा ऐसा। द नेम ऑफ द प्राइवेट कंपनी टू होम दिस माइंस हैव बीन अलॉटेड हैव नॉट बीन डिस्क्लोज्ड। तो ये जो नाम है प्राइवेट कंपनीज का अभी डिस्क्लोज नहीं किया गया है, जिनके जो भी साइन किया डील। कोल इंडिया ऑफिशियली सेड दैट द मेन कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस इज टू इंक्रीज डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ कोल एंड रिड्यूस इम्पोर्ट। ठीक है, तो क्या कहा कोल इंडिया कंपनी ने, क्या कहा ऑफिशियली ने यही कहा है कि जो मेन कॉन्सेप्ट है इसके पीछे प्राइवेटाइज करने का, इसका मतलब यही है कि डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो कोयला का हो रहा है वो ज़रूरी है, वो बढ़ाना ज़रूरी है, ना कि हम किसी और कंट्री से इंपोर्ट करें कोयला ऑब्वियसली। तो इसको कम करना, मतलब और कंट्री से हम इंपोर्ट करें उसको कम करा जाए और डोमेस्टिक प्रोडक्शन हम इंक्रीज कर सकें, इसलिए जो है प्राइवेट हाथ में दिया गया है। अब यहाँ तो ये चीज़ हो गया कि भैया 13 बंद पड़ी खदान थी तो उनको प्राइवेटाइज किया गया, ठीक है, समझ रहे हैं। लेकिन क्या क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि क्या कोल इंडिया लिमिटेड क्या वो प्राइवेट हो जाएगी, कहने का यहाँ पे ये क्वेश्चन बड़ा है। और ये मुद्दा बहुत ही बड़ा है, मतलब सबके दिमाग में कहीं ना कहीं है, जो जिनका भी ज्वाइनिंग हुआ है, जो ड्यूटी कर रहे हैं वहाँ पे, तो उन लोग का क्या सीन है। उनका क्वेश्चन यही रहता है कि क्या अभी तो हम भाई जॉब कर रहे हैं, तो क्या हमारे लिए इसको छोड़ के दूसरा सरकारी जॉब देखना सही रहेगा। तो देखो,
बात अगर करेंगे, अगर प्राइवेटाइज हो भी जाता है तो ऑब्वियसली सब कुछ आपका चेंज होगा, मतलब सैलरी स्ट्रक्चर, आपका रहने का हिसाब किताब, है ना, इंसेंटिव्स मिल रहे हैं, वो सब में कुछ ना कुछ चेंजेस तो किए ही जाएंगे, राइट, किए ही जाएंगे। तो जब ये हमें जान रहे हैं कि किए जाएंगे तो इतना डरना क्यों है ना। जब प्राइवेटाइज होगा तो ऑब्वियसली सब कुछ चेंज होगा, है ना, कुछ कुछ चेंजेस किए ही जाएंगे सब में, चाहे कुछ भी ले लो, मतलब आपका हेल्थ इंसेंटिव्स हो गया या आपका जितने भी इंसेंटिव्स मिल रहे हैं आपको, आपका सैलरी स्ट्रक्चर क्या, सैलरी पर्क्स क्या है, और जितने भी चीज़ें जुड़ी हुई हैं इस कंपनी से जो कि अभी तक गवर्नमेंट आप उसको लुत्फ उठा रहे थे, तो वो सब में चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ऐसा कोई वो नहीं है कि कंपनी ही बंद हो जाएगी। एडवांटेज क्या है अगर प्राइवेट हो जाए तो, देखो प्राइवेट हो जाएगा तो एडवांटेज यही है कि भैया उसको और ज़्यादा डेवलप करना, इंपोर्ट्स को रिड्यूस करना, ठीक है, और मतलब सही तरीके से, मतलब जो बहुत धीरे धीरे काम हो रहा है वो सब बहुत ही स्ट्रिक्ट हो जाएगा, बहुत अच्छे तरीके से कोयले का प्रोडक्शन होगा। एंड इसीलिए जो है प्राइवेटाइजेशन के लिए वो लोग बहुत ज़्यादा इंकरेज कर रहे हैं, कंपनियां इंकरेज कर रही हैं, सरकारें इंकरेज कर रही हैं, लाइक ये है। अभी समय है, अभी समय होगा 2025-26 तक सोचा जाएगा ऐसा करने का, और इम्प्लीमेंट करने में अभी समय है, ये तो जल्दी नहीं होगा, ठीक है। तो ये है कि हाँ हो सकती है, तो इसमें तो बिल्कुल सोचना ही नहीं कुछ कि भाई अगर हो गया तो क्या होगा, फिर ये वो तैयारी करना भी सही है कि नहीं, बिल्कुल हो सकता है। तो ऐसा थोड़ी है कि भाई आपसे आपको जॉब नहीं आपको दिया जाएगा, दिया जाएगा। अब आने वाले समय में हर चीज़ प्राइवेटाइज हो जाएगा ताकि हमारा इकोनॉमी और जो डेवलपमेंट है उसको बूस्ट किया जाए, बूस्टअप किया जाए, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, बाकी चलो बस ये जानकारी आपको देना था कि फिर आखिरकार क्या है ये कंपनी जो बता रहे हैं कि प्राइवेटाइज हो जाएगी, प्राइवेट हैंड में चली गई है, तो ये इसका बेसिकली न्यूज़ था, ये जो कि आपको अवेयर करना था। बाकी आप हमारा बैच ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे एमपीपीएससी का आप देख पा रहे हो मॉक टेस्ट सीरीज अभी हाल ही में लॉन्च हुआ है, लाइक माइनिंग के लिए अलग है, जियोलॉजी वाले बच्चों के लिए अलग है, ठीक है। तो दोनों ही ले सकते हैं चेक करके कि भाई उनका कौन सा डिसिप्लिन है उस हिसाब से। बाकी यहाँ पे आप टेलीग्राम पे पेड ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, बाकी ऐप को डाउनलोड कर सकते हो जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। वहाँ से जाके आप मेरा कोर्स देख सकते हो हमारा, वहाँ से आपको जो सूटेबल लगे, जिसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हो, आप वो वहाँ से परचेस कर सकते हो। बाकी आप मुझे इंस्टाग्राम और करियर इन एक्शन को भी इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो अगर आपको कोई क्वेरी है या आपको कुछ पूछना है तब, ठीक है। बाकी आप टेलीग्राम को फटाफट ज्वाइन कर लो, वहाँ पे मंडे टू फ्राइडे जो डेली क्विज होते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। बाकी हमारा पेड ग्रुप भी है, इफ़ यू वांट देन यू कैन ज्वाइन द पेड ग्रुप, ओके। चलो तो आज के लिए इतना ही, चलो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी इस तरीके से कुछ न्यूज़ होगा तो आपको अपडेट कर दिया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू एट द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।